अगर तुमने एक माह के अंदर अंदर मेरी नंद से शादी नहीं की तो मुझे यही तलाक आ जाएगी। मैं बर्बाद हो गई याशिर, मैं बर्बाद हो गई। आइए थानेदार साहब, आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मुझे नसीर से मिलना था, 2 दिन की छुट्टी थी, सोचा मैं मिलता चला। छोटे भाई तो घर पर नहीं है, तुम बैठो, मैं अबू को बुलाती हूँ। मुझे दरअसल आप ही से मिलना है। मुझसे? जी। खैरियत? अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। आज तो मैंने केक भी जबरदस्त बनाया है, जब खाओगे ना तो मजा आ जाए। चलो बैठो। वो आशी भी, दरअसल मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। मेरे पास बहुत वक्त है, बैठो। थैंक यू। बोलो क्या कहना है? यही कहोगे ना हाशी भी खतरनाक है, दहशतनाक है, या किसी मौलिक बीमारी का नाम ले लोगे? यही कहोगे ना? नहीं हाशी बेब, वो मामला बहुत सीरियस है। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। कहो, मैं सुन रही हूँ। वो मेरी अम्मी है ना, उन्होंने, मेरी बड़ी बहन है ना आमना पा, उसकी नंद से मेरी शादी की बात पक्की कर दी है। इसमें कौन सी ऐसी हर्ष की बात है? हर्ष की बात है ना हाशिबी, वो लड़की अनपढ़ है, 20 मुरब्बों की मालिक है, कोठी, गाड़ी और पता नहीं क्या क्या चीजें। मुझे अच्छा नहीं लगता ये। बेवकूफ, तो इसमें कौन सी बात है? मैं समझी पता नहीं क्या बात है। भाई अब अंदर शहर में रहते हो, फिर डिफेंस में आ जाओगे और जनाब लैंड क्रूजर और पिजारो, मजे ही मजे। थैंक यू वेरी मच हाशिबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। मैं चलता हूँ। अरे तुम तो बहुत सेंसिटिव हो गए। बैठो, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक ना करें हाशिबी, मैं इस खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं होना चाहता। मैं वहां शादी नहीं करना चाहता। तो तुम्हें इख्तियार है, तुम ना कर दो। बात मेरे इख्तियार से बाहर हो गई है हाशिबी। उन्होंने मेरी बहन को घर से निकाल दिया है और साथ में ये कहा कि 1 माह के अंदर अंदर अगर आपने शादी ना की तो हम उसे तलाकनामा भिजवा देंगे। ये तो ब्लैकमेल है। ऐसा ही है, इसीलिए तो आपके पास आया हूं। मुझे बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या कह सकती हूँ? मैं अपने लिए आपसे बेहतर किसी को नहीं सोच सकता था कि मुझे कोई मशवरा दे सके। लेकिन अगर मैं वहां शादी नहीं करना चाहता तो इसमें मेरा क्या है? मतलब मैं वहां शादी नहीं करता तो मेरी बहन बर्बाद हो जाती है, और अगर मैं वहां शादी करता हूं तो मैं तबाह हो रहा हूं। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है हाशिबी। जो हसास लोग होते हैं ना, उनके लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद गर्ज नहीं हो सकते। वो खुद मुख्तार होकर भी ये नहीं कह सकते ये मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों का सवाल है, आप जाने या आपका काम। किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम सोच लो, तुम जैसों के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता। छोटे
जी। वैसे तुमने नहीं नहीं, आशिवी निहाली है। मैंने समझा शायद मेरा। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक काम है। ना ना ना, आप यही कहेंगी ना कि छोटे भाई जाके मरियम को कॉलेज छोड़ाओ। नहीं नहीं, मैंने बाजार जाना है, मुझे ले चलो ना। देखो ये बुनी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। अच्छा? उनके लिए शॉपिंग करनी है ना। तो मैं चला जाता हूँ, मैं ले आता हूँ। तुम ऐसे उठपटांग चीजें खरीद लोगे। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो तो मैं खुद चली जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, आशिवी बात सुने। वो दरअसल आपको तो पता है ना, बेकारी और ब्लेड का चोली दामन का साथ है। तो मैंने कुछ दोस्तों को वक्त दे रखा है उधर क्लब में। तो वहाँ कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। तो ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। Are you sure? श्योर। चले आए, चलते चलो। आशिवी, मेरा ख्याल है आप 1 मिनट यहाँ बैठे, मेरे दोस्त शायद अंदर हैं कैफेटेरिया में, उनसे मिलकर आता हूँ। वो कह रहे हैं कि आज यहाँ कोई भी नहीं खेल सकता, क्योंकि वो क्लब के मालिक क्या है, सुल्तान खान सब खेल रहे हैं और उन्हें अकेले खेलने का शौक है। लेकिन शिवी, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आज सर्दी बहुत है, कहीं चलकर गरम गरम कॉफी ना पीजिए। इस उम्र में कॉफी नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दिल के लिए अच्छी नहीं होती। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। और मेरे पास ट्रेल है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं, कहीं तुम मुझे ड्रॉप डेड ना कर दो। खुदा हाफिज। ठीक है, तुम्हारी। चलो। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे खड़े। चलो, कहाँ पर गई थी तुम? मुझे मारने का तुम्हें बहुत शौक है। मेरी प्रोजेक्ट की क्लास हुई थी, इसलिए देर होगी। वैसे बड़ी मेहरबानी जो आप मुझे लेने आ गए। मेहरबानी तो हाशिबी की है, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि छोटे भाई प्लीज जाके मरियम को ले आओ, वरना मेरा दिमाग खराब है यहाँ आता मैं। चलो बैठो। चाचा, चाचा बहारदीन। ओहो, ये वंटू चाचा कहाँ चला गया? चाचा, एक कप कॉफी बना दो। मैं बना दूं? नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ नसीर। कहा जो है कि रहने दो। एक तो पता नहीं तुम्हें क्या, इतनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हें खुश रख सकूं, और एक तुम इतना बड़ा थोबड़ा सुझाए रखते हो। मेरी शक्ल ही ऐसी है, और ये मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश ना किया करो। जी, मैं ये सब कुछ हाशिबी के कहने पे करती हूँ, क्योंकि वो जो कहती है तुम नसीर से थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करो। एक तो हाशिबी इस घर में बहुत ग्रेट डिक्टेटर पैदा हो गई, हर एक पर अपनी मर्जी ठोंसने की कोशिश करती रहती है। अच्छा जनाब, ये देखो जरा, तो और इसे थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करो। ये तो मेरी तस्वीर लगती है। लोग बटवे में छुपा कर रखते हैं तस्वीर, और हम इतने बड़े बोर्ड पर आपकी तस्वीर सजाए फिरते हैं कि लोगों देखो, ये वो ज़ाते शरीफ हैं जिन्होंने हमें वेटिंग रूम में बिठा रखा है। मरियम, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि मेरा इंतजार करो, और ये भी तो नहीं कहा कि ना करो। कह दूंगा, कभी ना कभी कह दूंगा। ये तुम हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश किया करो जबरदस्ती, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जब सब उनके घर में शहनाइयां बजने लगी
ढोलक पर ताप पड़ी तो छीमों की दुनिया उछड़ गई, बर्बाद हो गई। उसकी आंखों में आंसुओं के सैलाब थे और सीने में आहों के तूफान। वो उठी और दरिया पर पहुंचकर तब उनकी शादी के गम में दरिया में छलांग लगा दी और बहती बहती पता नहीं कहाँ चली, पता नहीं कहाँ। बानो, ए बानो, आमना आपका तुझसे मिलने आई है, कहती थी कि मैंने कोई बात करनी है। बात मैंने जो भी करनी है बानो, तू अच्छी तरह जानती है। तुझे पता है ना कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है, और क्यों निकाल दिया है ये भी तू अच्छी तरह जानती है। और फिर क्या? बड़ी मासूम और भोली गां बनती है, और फिर क्या? जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैं समझी नहीं आपा। तुझे तो मैं समझाती हूँ। क्या आमना आपा, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? इसी डाइन का तो कसूर है। दिन रात वहां खिड़की में बैठी रहती है। पता नहीं मेरे भोले भाले भाई पे क्या जादू कर दिया तूने, इसीलिए तो वो शादी से इनकारी हो रहा है। नहीं आपा, आप कसम ले ले, मैंने बाबू याशिर को कुछ नहीं कहा। देख बानो, अगर याशिर ने शादी नहीं की तो मुझे तलाक हो जाएगी, और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। और तेरा गला तो मैं अपने हाथों से दबा दूंगी, और फिर तू अपने अब्बा जी को भी आवाज नहीं दे सकेगी, क्योंकि उस शेरू का भी बंदोबस्त मैं कर दूंगी। समझ आ गई ना? मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। वो काली गाड़ी में कोई शख्स हमारा पीछा कर रहा था। क्यों हाशिबी, मगर क्यों? तो मुझे भी पता नहीं, कहीं कोई जासूस ना हो। हाशिबी, आप मुझे तो डराए ना। वैसे मैंने पढ़ा है कि जो जासूस वगैरह होते हैं ना, हाँ, ये कत्ल वगैरह भी कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाशिबी, आज मैं आपके साथ सो जाऊं? क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा। डर तो मुझे भी लग रहा है। हाँ, लेकिन वो लोग हैं कौन? वो चाहते क्या है? देखो ना, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं तो वो तुम्हें अगवा करना चाहते हो? आप मुझे डरा रही हैं हाशिबी। चलो बैठो, देखते क्या क्या शॉपिंग करना। ऐसे एक बात है मरियम, वो लोग थे कौन? आखिर वो चाहता क्या है? हेलो, आप अंकल जैसे? हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? करना क्या यार, जॉगिंग कर रहा था। ओह, आज मैं, इंग्लैंड की आदत है ना तो ये जाती ही नहीं। आज मैं जब कोठी से निकला तो मैंने 50 किलोमीटर जॉगिंग किया। इधर से गुजर रहा था, मुझे पता ही नहीं लगा कि तुम्हारे साथ मुलाकात हो जाएगी। जी जी। और सारा कैसी? यार मैं तो बहुत थक गया हूँ, कहीं चल के बातें ना करें। नहीं अंकल, मैं अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ,
तुम समझो कि वही दोस्त तुम्हारा मैं हूँ जिसकी तरफ तुम जा रहे हो। 5 मिनट लगेंगे, चल के बात करते हैं कहीं पे बैठ के। सारा तुम्हारी बहुत तारीफ करती, बड़ा तुम्हें याद करती, सारी सारी रात वीपिंग करती है जी। कहती है इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का मैंने पूरे लंदन में नहीं देखा। पता नहीं जी, मैं तो बड़ा मामूली सा बेकार सा नौजवान हूँ। हाय हाय हाय, इधर पाकिस्तान में तो टैलेंट की कदर ही कोई नहीं। मेरी तरफ देखो, मुरीद के में थड़े पे बैठ के चावल बेचा करता था, मंडी में बोली लगाया करता था, 2 रुपए तड़ी, 2 रुपए तड़ी, लेला पर 2 रुपए तड़ी। अब मेरे 4 सुपर स्टोर है उधर। बंदे को अपना आप छिपाना नहीं चाहिए, हालांकि मैं अनपढ़ था। आप लगते नहीं जी, आप पिए ना। नहीं, मैं नहीं पीता। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा और रेट है, बड़ा टेस्टी है। नसीर बेटे, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत महसूस करता हूँ। इधर बहुत शुक्रिया जी। अब तो बस हाशिया पा। खैर छोड़े। नसीर बेटे, 4 सुपर स्टोर है, 1 बेटी है, दम का कोई पता नहीं किस वक्त और रैट हो जाए। बड़ा मैं फिक्रमंद रहता हूँ कि मेरे बाद स्टोर कौन चलाएगा, किराया कौन वसूल करेगा। मुझे फख्र है अपने दरख्शंदा माजी पर, मुझे फख्र है अपने बुजुर्गों के कारनामों पर, कारनामे जो आज तारीख का एक हिस्सा बन चुके हैं। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो बुजुर्गों की खिदमत की वजह से है। ये जायदादें, जमीनें, कारोबार, आलीशान घर। सुन रहे हो ना खालिद? जी हाँ, आपका खादिम सुन रहा है। लेकिन फिर भी खादिम, मेरे अंदर एक खौफ, एक सोच रहती है कि किसी दिन भी मेरा दिल अपने 2 बड़े भाइयों के दिलों की तरह धक धक, और फिर बस। सर, दुनिया के बड़े से बड़े स्पेशलिस्ट यहाँ इस घर में आप बुला सकते हैं। बुलाए थे तो क्या हमने अपने दोनों बड़े भाइयों को बचा लिया? नहीं, हम दोनों के दिलों में सुराख थे, अब एक सुराख बाकी बच गए। पता नहीं कितना, इतना या फिर इतना। सर, मुझे यकीन है कि आपकी उम्र बेहद तवील होगी, बेहद तवील। खादिम, हाँ, तुम रक्षुंदा और दरक्षुंदा की तरफ देख। जी हाँ, पिछले हफ्ते आपकी दोनों हमशीरगान की खिदमत में हाजिर हुआ था और जो कुछ उन्होंने तलब फरमाया था वो हाजिर कर दिया था। कैसी हो? पहले जैसी? मेरा तो नहीं पूछा। जी नहीं, वो सिर्फ हंस रही थी। बड़ा खौफ आता है उनकी हंसी से खादिम। किस्मत हम पर मेहरबान नहीं है। ओ खादिम, जी जी, नाम शबाहत अरसलान, घर में सब लोग हाशी बी कहते हैं। वालिद महकमे ज़राअत के रिटायर्ड डायरेक्टर हैं। आजकल छोटे कद की खजूरों पर रिसर्च कर रहे हैं। एक भाई नसीरुद्दीन बेकार है और बाहर जाना चाहता है। एक यतीम भतीजी घर में साथ रहती है। खादिम छोड़ो, नहीं उसका बताओ। जी, एक मंगेतर अमेरिका चला गया और वापस नहीं आया। लिबास में उम्दा जौक रखती हैं। उनके दादा जान अंग्रेजों के खिलाफ सरगर्म अमल रहे। अंग्रेजों के खिलाफ? अब तो फिर वापस नहीं आए, गालिबन मरा गए। इनके आबाओ और अजदाद ने अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद की। अंग्रेजों के खिलाफ? और हाशी सर, आप तो हमेशा से औरत से एलर्जिक थे, तो अब खालिद ना।
वालिद छोटे कद की खजूरों पर रिसर्च कर रहे हैं। ओह वाह। हाँ सारा कैसी हो? हाँ हाँ, वो तुम्हारे डैडी मिले थे मुझे इत्तफाकन, बहुत इंप्रेस हुआ हूं मैं उनसे। क्या म्यूजियम नहीं देखा? तो दिखा देते हैं। हाँ मैं पिक कर लूंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद। ओके ओके। कहाँ जा रहे छोटे भाई? सारा से मिलने जा रहा हूँ आज। उसने अभी तक म्यूजियम नहीं देखा। बहुत दिलचस्पी होती है म्यूजियम देखने में। क्या? उसे तुम में दिलचस्पी है, वो बहाने बना रही है। तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो आराम से। भी वो इंतजार कर रही है। करने दो उसे इंतजार। हमारे यहाँ इस तरह मिलना जुलना मायूब समझा जाता है, और ये कोई इंग्लैंड नहीं है। ओ हाशी भी, आप उसे क्यों ना पसंद करती हैं? क्या बुराई है उसमें? उसके पूरे खानदान में खराबी है। उन्होंने एक जाल फेंका है। ये उनका एक प्लान है कि तुम हो के बेवकूफ समझ ही नहीं रहे। ओ हाशी भी, अब मैं इतना बेवकूफ, इतना अहमक नहीं हूं कि किसी के जाल में फंसूं मैं। ठीक है, मैं आपसे छोटा हूं, लेकिन अपना बुरा भला खूब समझता हूं। मरियम को भी ये हरकतें पसंद नहीं। मरियम को? ये मरियम कौन होती है मेरे जाती मामलात में दखल देने वाली? और आज मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पर अर्ज करता हूं हाशी भी, कि आपने मरियम के बारे में जो कुछ सोचा हुआ है ना, वो नहीं होगा, बल्कि कभी नहीं होगा, क्योंकि मरियम मुझे नापसंद है। सुनो नसीरुद्दीन अरसलान, अब बहुत हो चुकी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अब ये तुम्हारा और हाशिबी का मामला नहीं, बल्कि मेरा और तुम्हारा मामला है। और जो कुछ हाशिबी ने सोचा है, अब वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। हाँ बेटा। क्या बोलूं? बस बेटा, मैं अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए आया था। होगी मुलाकात? हाँ, ताजा हवा के खुशगवार से झोंके ने माथे को छुआ तो मुलाकात हो गई। अरे बैठो ना बेटा।
ठीक है, इंसान शादी की खुशी में रोता है, लेकिन क्या हुआ? मैं आपको पसंद नहीं ना। ये तुम्हें किसने कह दिया? मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। झूठ, सफेद झूठ। अगर आप मुझे पसंद करते तो शादी से इनकार क्यों करते? देखिए, जो भी हुआ ठीक हो गया। जो भी होना था, जो कुछ तुमने सुना उसे भूल जाओ। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई मैल नहीं। अब हमने इकट्ठे रहना है और मोहब्बत के साथ रहना है। मुझे एतबार नहीं है अपनी दुल्हन को जो पहली दफा। तुम आ गए? हाँ मारो। वो इसलिए जी कि बानो ने जहर खाया ही नहीं जी। हैं? भाई जहर नहीं खाया तो क्या खाया? वो जी मुझे रोज बानो कहती थी जी, भिंडी जहर ला दे, भिंडी जहर ला दे। मैंने करियाने की दुकान से पता किया जी तो उसके पास था ही नहीं। जब इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया ना जी, तो मैंने पिसी हुई हल्दी पुड़िया में बांध के इनको दे दी जी। भिंडी तो सच कह रहा है याशर बाबू, ये सच कह रहा है। उठ जा बानो रानी, उठ जा। अल्लाह ने करम कर दिया मेरी धी रानी, उठ जा। कभी ओझल न कर पाया। इस किस्म की बातें ना करें प्लीज। माजी के तल्ख तजुर्बों का मतलब ये तो नहीं कि इंसान जिंदगी से, खुशी से अलग हो जाए। आप कैसे मेरे बारे में? जानता हूं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। नहीं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। झील की गहराई का अंदाजा आप उसके किनारे से नहीं लगा सकते। और एक ऐसी झील जो अपने करीब आने वालों के लिए मौत का पैगाम भी बन सकती है। मैं घर जाना चाहती हूँ। मैं ये कॉफी लीजिए प्लीज। अच्छा, वैसे मैंने हमेशा ऐसी नीली बर्फपोश पहाड़ियों में घिरी हुई झील का ख्वाब देखा है जो बहुत गहरी हो। सर ये आपका फोन। हेलो। एक मिनट। शवाद खानम, आप प्लीज कॉफी। मैं एक मिनट में हाजिर हूं। ये आदमी कौन था? आदमी? कोई नहीं। डर गई शायद। वैसे खौफजदा होकर आप मजीद खूबसूरत हो जाते। ये फूल। जाकिर साहब, आप दोनों तशरीफ लाए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तशरीफ रखिए। तो शर्मिंदा कर रही हैं आशी भी। वो असल में शादी के फौरन बाद मैं चला गया था एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे आशी भी सच्ची बात है, आज आप भी बड़ी जबरदस्त लग रही। वाकई? मेरा भी तारुफ करवा दें कि खुद ही बातें करते जाएंगे। मैं गुलजार बेगम हूँ जी। सॉरी, ये हाशी भी है। अच्छा, तो ये हैं? ये आपने अच्छा तो ये हैं, ये क्यों कहा? इसलिए कि घर में हर वक्त हाशिबी की गर्दान होती रहती है। आपको देख के लगता है कि ठीक ही होती है। अच्छा याशिर, तुम दोनों का और छोटे भाई का बाद में मैंने खाना करना है, प्लीज भूलना नहीं। वैसे हाशी भी सिर्फ छोटे भाई? उसकी मिसेस का भी। फिर तो ठीक है, ये अच्छी बात है। वो छोटे भाई। मुबारक हो। क्या हाल है? थैंक यू। कैसे हो? बैठो। थैंक यू। अच्छा छोटे भाई, सेराबाद में पहले मुझे बाग पढ़ाई दो। बाग पढ़ाई?
मैंने कौन सा घोड़े पे बैठना है हाशिबी, और आपने कौन सी उसकी बाग पकड़ ली है कि जो मैं बाग फलाई दूं? मैं तो गाड़ी में बैठकर जा रहा हूं। भाई तो सीधी बात है, स्टीयरिंग पकड़ाई दे दो। भाई रस में जब तुम छोटे थे ना, तो मैंने ख्वाब देखा था जब तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे बाग पढ़ाई लूंगी। ये बहनों का लाग है। हाय नसीर, सॉरी। टर्बल कर रहा है सारा के बगैर। मेरा बड़ा जी चाह रहा है उसे मिलने को। अब जाने का वक्त हो रहा है, 2 घंटे रह गए फ्लैट में और तुम्हारा दिल टर्बल टर्बल कर रहा है। सीधी तरह क्यों नहीं कहती कि तुम्हारा दिल कौमों 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 कर रहा है? तू ना करे। करो, जरूर करो, लेकिन फ्लैट का भी तो ध्यान रखो। ऐसे बेगम साहबा सब कुछ और ऐड हो गया। वैसे खान साहब, नसीम खान साहब। नसीम खान साहब, आपका क्या ख्याल है? वो सारा, वो क्या नाम है उसका? नसीरुद्दीन अरसलान। हाँ वही। ये दोनों आ जाएंगे ना हमारे पास इंग्लैंड? मुश्किल लगता है। हमें तो एक दामाद चाहिए था और साथ एक वर्कर, लेकिन वो लड़का कहता है कि अभी मैंने इंग्लैंड जाना नहीं, और बेटी सारा कह रही है कि पाकिस्तान और रैट है। तो बस मैं नहीं जाने की उसके विदाउट, आप अकेले ही चले जाओ। अकेले जाने का क्या फायदा है? इस तरह करते हैं कि अगले महीने इकट्ठे जाएंगे सब और रैट हो जाएगा। भला बताएं, इतने महंगे होटल में खाना खिलाने की क्या जरूरत थी? भाई तुम्हारी और छोटे भाई की शादी भला रोज रोज थोड़ी होनी है। एक तीर में 2 शिकार हो गए। हाँ यार याशिर, हाशिबी ने खाना तुम्हारा किया है और इसी चक्कर में मुझे और सारा को भी ठगा दिया। खाने वाले लोग ऐसे होते हैं। हाँ भी मुखी याशिर, आपको लाहौर पसंद आया? जी मुझे तो लाहौर पसंद आया, पता नहीं मैं लाहौर वालों को पसंद आई भी हूँ कि नहीं। लो याशिर साहब तो तुमसे बहुत मुतासिर नजर आ रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने तो मुतासिर होना ही था। पहले जहेज देखकर मुतासिर हुए, फिर कार देखकर, और आज जब हम अपने घर में शिफ्ट हो गए ना, वहाँ तो बहुत ही मुतासिर हुए। अच्छा तो नसीरुद्दीन साहब, आप ये बताएं कि आप इंग्लैंड कब जा रहे हैं? नहीं यार याशिर,
अभी नहीं। मैंने और सारा ने फैसला किया है कि अभी हम पाकिस्तान में किस्मत आजमाई करेंगे। चलो शुक्र है खुदा का यार, ये जो इंग्लैंड का भूत तुम्हारे सर पे सवार था ना, ये तो उतरा। इसीलिए अपना मुल्क ही होता है। आपने कार तो अच्छी तरह लॉक कर दी है ना? मेरा ख्याल है पिछला शीशा खुला रह गया। जाकर गाड़ी अच्छी तरह लॉक करा। असल में अभी इनको गाड़ी की आदत नहीं है ना। जब ऐसे पहली दफा गाड़ी में बैठे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे। याशर, तू ऐसे ही बहुत प्यारा इंसान है, चाहे वो कार में हो या मोटरसाइकिल पर गाड़ी के बगैर जी इज्जत तो नहीं है ना। जमाना ही ऐसा है। आपके पास तो गाड़ी होगी ना? हाँ जी, क्यों है? मेरे डैडी कहते हैं कि कार के बगैर इंसान ऑल राइट नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहते हैं। आशी भी, आप क्या करती हैं? मैं अबू की देखभाल करती हूँ बस। अच्छा, वैसे भी जी बड़ा मुश्किल है इन दिनों रिश्ता मिलना। वैसे आशिया का एक बात तो बताएं, शाशर ने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया था? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आप तो बहुत खुश हैं। नई कारें, कोठियाँ और नकद भी दिया ना मेरे अब्बा जी ने 3 लाख। बाय द वे, वो 3 लाख रुपए आप ही के पास हैं गुलजार बेगम? आहिस्ता आहिस्ता दूंगी ना तो खर्च नहीं करोगे, क्यों आशिया? हाँ, ये बेवकूफ है, ये खुद गर्ज नहीं हो सकता, ये नहीं कह सका ये मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है। गुलजार, तुम बिल्कुल इसे पैसे न देना, वरना ये खर्च कर देगा। बीबी, हाँ हाय, ये मोइया कहाँ से घुस आई हैं? नहीं, तुम कपड़े बेचने वाली हो? ले 10 न बदतमीज, हम तुम्हें माइया लगती हैं? ले 10 हाँ ना, हमारी शक्लें कपड़े बेचने वाली हैं। आले याशर, तुम्हें तो घर से निकलवाऊंगी। मगर आप हो कौन? मैं सकीना, याशर की अम्मी जान। और कौन? मेरा पुत्र पुलिस में है, तुम्हें ना अंदर करा दूंगी। ले 10 नहीं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, क्या आप मिलने के लिए आ गए। बैठे ना, बैठ जाओ। बैठो। इधर हाँ। वो बस मैं मिलने के लिए बेटा आ गई। मैंने कहा कल तो तुमने जाना है ना ट्रेनिंग पे, तो चलो मिल ही आते हैं। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह दस कितनी सोनी है मेरी बहू। इधर आ, प्यार तो ले ले, बेटा। माँ सबके। अरे चुड़ैल, तू क्यों इतनी चुप बैठी हुई है? आप तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराते, इसलिए हम चुप ही बैठे हैं। ये देखिए, तेरी चुटिया जरा मैं खींचूं। बड़ी मुझे बताइए भाईजान से। बड़ा प्यारा बहन भाई में। चाची जी आप कैसे हैं? बेटा ये ना फल फ्रूट कुछ लाई हूं तुम दोनों के लिए। आसिया जी, जा बर्ची खाने में जाके देख कि बर्तन गंदे हैं तो साफ कर दे बेटा, मेरी बहू का काम जरा कम हो जाए। मैंने तो आसिया, मेरे साथ 4 नौकरानियां आई हैं। हाँ मुझे याद आ गया, वो बरात के साथ और रेड़े पे बैठ के जो आई थी वही ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी कोठी है। कमरे तो काफी होंगे ना इसमें? लगते हैं पर है नहीं। मेरी तो खुद 2 नौकरानियां एक कमरे में सोती हैं। वैसे आप कैसे आई थी चाची जी? भाई ये कोई पूछने की बात है, हमसे मिलने के लिए आई है? मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। वो मैं तो बस घर से निकले थे, बस यूं ही इधर आ गए, यूं ही, और पता नहीं किधर आ गए। लदास किधर आ गए? डिफेंस। हाँ डिफेंस। वो अच्छा याशर, बेटा हम ना चलते हैं। देखो ना वो दोपहर को ना हांडी भी पकानी है। मगर अभी तो वो कुछ नहीं, लदास फिर चाय पी लेंगे, जब आएंगे तब पी लेंगे, है ना? ये जो किन्नू है ना बड़े ही मीठे हैं। अच्छा खुदा हाफिज।
कमाल है, तुमने अम्मी से चाय तक का नहीं पूछा। वो पूछना तो था, लेकिन हाय गलती हो गई। क्या करूं, ख्याल ही नहीं रहा। प्लीज माफ कर दो। तुम बोलती भी बड़ा सख्त हो। अच्छा, मुझे तो इसका भी ख्याल नहीं रहा। वैसे जैसे जैसे तुम कहते जाओगे ना, मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी। असल में मैं अनपढ़ हूं ना थोड़ी सी। हाँ, एहतियात से बात किया करो। वहां पार्टी में भी हाशी भी और नसीर और उसकी बेगम के सामने पता नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। देखो, हमने भी बड़ी जिंदगी बसर करनी है। क्या अच्छा नहीं लगा? यही कार, कोठी की गर्दान, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, आपको बुरा लगा? मैं आइंदा नहीं कहूंगी। बस गलती हो गई, माफ कर दे। नाराज हैं आप? हाँ। हाय, आप नाराज होके भी कितने अच्छे लगते। बावशेर, वो खिड़की जिसमें से बाव याशर का चेहरा नजर आता था, वो मैंने बंद कर दी है। सुन रहे हो ना मेरी बात? नहीं सुन रहे तो सुनो। बेवफा निकला है ना बाव याशर, है ना? बहुत बेवफा निकला है वो। मेरे अरमानों की दुनिया को आग लगा दी है उसने। बानो रानी है ना, चली शेरों से बातें कर रही है। क्या हुआ? तुझे कितनी दफा कहा है मेरी रोटी लेके खाड़े ना आया कर रहा कर। मैं नहीं रह सकती वहाँ। खिड़की बंद होने से मेरा दम घुटता है। बानो रानी, तेरे अब्बे के बस में हो ना, वो तेरे लिए सारी खिड़कियां खोल दे। हर तरफ से ताजा हवा आए तेरे लिए। तू रोया ना कर। तेरे आंसू मेरे कलेजे पे गिरते, छेद करते हैं मेरे दिल में। ना रोया कर मेरी थी, ना रोया कर। आप भी कमाल करते हैं। यानी ये कोई तकल्लुफ वाली बात थोड़ी है। आप 1 महीना क्या 1 साल रहे यहाँ? ये आप ही का घर है मिस्टर नसीम। खान साहब, कैंड ऑफ यू। मेरी बेगम कह रही थी कि सारा के बगैर मेरा दिल ट्रबल कर रहा है। ट्रबल कौमों कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम 1 महीना और रह लेते हैं। स्टोरों का अल्लाह मालिक है। हमारा ख्याल था कि हम इन दोनों को इंग्लैंड ले जाकर सेट कर देंगे, लेकिन ये अब कह रहे हैं कि ये यहीं पाकिस्तानी में रहेंगे। पाकिस्तान भी तो और रैट है। अच्छा फूफा जान, अभी तक इत्मीनान से आपसे गुफ्तगू नहीं हुई, प्लीज जरा अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? ये जो हाशी बेटी है ना, ये भी और रैट है। ये जब मुझे फूफा जान कहती है तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। एक मर्तबा फिर कहूँ फूफा जी। जीती रहो। आप मेरे बारे में सवाल करें, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप पाकिस्तान में क्या करते थे? मुरीद के एक थड़े पे बैठ के मैं खालिस बासमती चावल बेचा करता था। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया और वहां जाकर मैंने हाउस क्लीनिंग का काम शुरू किया। हाउस क्लीनिंग? हाँ, वो अपना गोरों के घरों की सफाई हुई। उसके बाद कुछ पैसे जमा हो गए मेरे पास, तो मैंने डोरे कूटने का काम शुरू कर दिया। डोरे कूटने? ये डोरे कूटने क्या होता है, जरा इस पे रोशनी डालेंगे आप? ये होता ही है कि एक बैग लिया, उसमें ढेर सारी जुराबें फेंक दी, अपना गैटस वो फेंक दिए, अपना स्वेटर फेंक दिए और वो बैग को उठा के गोरों के पिंड की तरफ रवानगी इख्तियार कर ली। वहां पे जाके कोई भी डोर कूटा, यानी डोर पे दस्तक दी। उधर से दरवाजा खुला और मेम बाहर आई। इधर से हमारा पांव यूं अंदर दरवाजे में गया। ये ऐसे
मेम ने देख के चीखें मारनी शुरू कर दी, नो शॉपिंग नो शॉपिंग। हमने कहा यस शॉपिंग यस शॉपिंग। मेम साहब ये जुराबें हैं, ये गैटस हैं, ये स्वेटर हैं, और पाँव वहीं का वहीं। मजबूरन उनको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ जाता था। अगर वो नहीं खरीदती थी तो हमारा पाँव वहीं। इसको कहते हैं डोरे कूटना। मगर ये तो जबरदस्ती हुई ना फूफा जी। अच्छा चलो छोड़े, इसके बाद और आइटम, एक स्टोर, दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर, 4 स्टोर, सुपर स्टोर। बेटे। जी अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ की तैयारियां हैं सारा? मैंने नहीं कहा था कि मुझे म्यूजियम दिखा दें। म्यूजियम में झूले से गिरोगी, झूला टूट जाएगा। मगर डैडी म्यूजियम में झूला? और मुरीद के जाओ, मुरीद के अच्छा इलाका है। बल्कि ये अपना डॉलर है, ये लो, कुछ खाओ पियो मौज लो। नहीं रहने दे, मैं कहाँ चेंज करवाता फिरूंगा इन्हें। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तानी करेंसी तो अब मेरे पास सुनी। कोई बात नहीं, मेरे पास है, बहुत सारा रुपया है मेरे पास। चले? हाँ चले। ओके जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। दोनों बहुत और रेट लगते हैं। ये तुम क्या मेरे बच्चों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हो? ऑलराइट ऐसे ना कहा करो, ये कहा करो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। चलो ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ऑलराइट, अपना बशीरुद्दीन अरसलान। अरसलान साहब, आप रिटायरमेंट के बाद वक्त कैसे गुजारते हैं? रिटायरमेंट? अच्छा, रिटायरमेंट के बाद, जी हाँ, वो असल में आपको पता है कि ज़राअत से मुझे दिलचस्पी है, तो पौधों वगैरह के साथ ही वक्त गुजर जाता है। बस यही शक्ल है। आप भी शक्ल करते हैं? फूफा जान, आपके वालिद माजिद हयात है? माजिद अब्बाजान का बड़ा अच्छा दोस्त था, आजकल मुरीद के में है। हयात वैगन के नीचे आ गया था। मैं आपके वालिद के बारे में पूछ रही थी, वो जिंदा है? वालिद साहब को पतंगे उड़ाने का बहुत शौक था। छत से गिरे और रेट हो गए। ओहो, बहुत अफसोस हुआ साहब। अफसोस वाली बात नहीं है, उनको और रेट हुए 35 साल हो गए। फजान, आप कुछ पिएंगे? याशर, ये बानो कौन थी? बानो जनाब, आप ही एक सितारा हैं हाशिमी। हिम्मत नहीं हारते याशर। यहाँ जिंदगी के जंगल में धोखे और फरेब की दलदलें हैं, वहाँ प्यार और मोहब्बत के दिए भी जलते हैं। बस उस रोशनी के रास्ते पर चलते रहो। चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, मैं सारे मुल्कों से सामान मंगवाता हूँ। वहाँ पर जो मेरे एक्सपोर्टर है, मैं तुम्हारे बड़ा इज्जत। शाहिद अली साहब अंदर तशरीफ रखते हैं? जी अंदर बैठे हैं। अच्छा हटिए जरा। शादी हो, याद क्यों नहीं करेगी वो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं पहचाना मुझे? शाहिद अली मुझे पहचान।
पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन हो? तो जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, मैं तुझे अभी अपनी पहचान खुद करवा दूंगा। आखिर बचपन का मेरा क्लास फेलो है, जिसे अंग्रेजी में जमातिया कहते हैं। ये देख, ये देख, ये है शेरा वाला गेट स्कूल, याद है तुझे? हाँ 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 हाँ। और 10वीं सी का ग्रुप फोटो है। हाँ। ये सब जमाती हम खड़े हैं, ये हाँ। तू खड़ा है। हाँ हाँ। तेरा स्वेटर फटा हुआ है और ये मैं खड़ा हूँ, धारीदार नई कमीज पहनी हुई है। मैं नजीबुल्लाह बाबा। नजीब बाबा, वो नामा निमा तो किधर से आ गया भाई? बस यहाँ से गुजरा था, पता चला कि तू यहीं होता है। दिल भर आया, मैंने कहा मैं अपने बचपन के लंगोटिए यार को जरूर मिलकर जाऊंगा। तो सुना, तेरा कारोबार क्या है? बस यार मामूली सा कारोबार है, अपना मोटरों के स्पेयर पार्ट मंगवाता हूँ, टीवी फ्रिज वगैरह बस। अच्छा, फ्रिज वगैरह बेचता है? हाँ। ये बता कि कोई 500-700 रुपए का कोई छोटा सा फ्रिज मुझे मिल जाएगा? तो ऐसा करियो, किसी टाइम पर आइए, मैं तो छोटा मोटा फ्रिज दे दूंगा। वैसे 500 रुपए का फ्रिज नहीं, उसका तो हैंडल भी नहीं मिलता। चल गोली मार फ्रिज को। तुझे याद है हम बचपन में तुझे शुतुरमुर्ग कहा करते थे? चल छोड़ यार इन बातों को। ले छोड़ू क्यों मैं इन बातों को? तू छोटा सा हुआ करता था, तूने मास्टर नादिर खान साहब से एक दफा सवाल किया था कि मास्टर साहब ये बताइए कि शुतुरमुर्ग अंडे देता है या बच्चे देता है? उन्होंने कहा ये तो उसकी मर्जी है, लेकिन तुझे कान से पकड़ लिया तो कहने लगे थे कि तू खुद शुतुरमुर्ग है। और सुना, तो आजकल वो कारोबार क्या करता है? मैं कारोबार का दायरा कार वसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मेरा इस वक्त जी चाह रहा है मैं तेरे साथ तेरे घर जाऊं और जाके भाभी से कहूं कि भाभी आपने शुतुरमुर्ग से शादी क्यों कर ली? नजीबुल्लाह, ये मेरा दामाद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीता रहे। कैसे हो बेटा? लो बेटा, तुम्हें एक नई बात बताए, ये तुम्हारे ससुर है, इन्हें हम शुतुरमुर्ग कहा करते थे। यार वो बस बक बंद कर यार। नहीं नहीं, बचपन की बात। और लानत भेजता मैं बचपन की यारी पर, तू खामोश नहीं रह सकता। बेटा तुम ऐसा करो कि तुम जरा बाहर चले, जरा मैं इसे खोल के मिल लूं, ठीक है? हाँ बेटा, तुम जाओ जाओ जाओ। ले भाई, अब खुल के मिल ले। अभी मिलता हूं मुझसे। शर्म नहीं आई? मेरे दामाद के सामने पुट्ठी सीधी बातें कर रहे हो, और वो क्या सोचेगा? क्या सोचना है? वो यही कहेगा कि बचपन के दोस्त है। ले अब मुझसे। और मैं लानत भेजता हूँ बचपन की दोस्ती का। ओए क्या नाम है तुम्हारा? वो शेरे चिड़ी, इधर आओ। मैं वो चाय नहीं पीऊंगा। चाह नहीं, मैं तेन ठुड्डे भी नाल पुआऊंगा। चलो बेटा, इसे बाहर का रास्ता दिखा, और खबरदार ये मुझे नजर ना आए। 500 रुपए का फ्रिज लेने आ गया शाहिद अली। चल चल, ये तो बचपन के जमातियों को ठुड्डे मरवा रहा है, धक्के दिलवा रहा है। क्या हो गया जमाने को? मैं तेरा बचपन का साथी हूँ, तेरा दोस्त हूँ। ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। चलो आगे लगो। चलो, 500 रुपए का फ्रिज दे दो इसे, क्लास फेलो है। सारा देखो भाई, तुम्हारे दही बल्ले आ गए। इधर तुमने फरमाइश की, इधर हम ले आए।